दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। पटवारी की भर्ती आ गई है। पटवारी के कुल पद कितने आए हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे 2736 कुल पद आए हैं दोस्तों। अब पटवारी का जो पैटर्न है पूरी तरह बदल चुका हो, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देखिए पूरा जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बदला है और सीपीसीटी के लिए कितनी समय है या पहले मांगा है बाद में मांगा है, मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। शॉर्ट में बता देता हूँ। नया सिलेबस जो आया एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में चर्चा करूंगा और पंचायती राज के एक नया विषय जुड़ा है उसके बारे में बात करूंगा। हम बात करते हैं समूह 2 और समूह 4 के अंदर टोटल कुल पद आए हैं 3555, जिसमें से हम बात करें 2736 अकेले किसके, पटवारी के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो रूल बुक है उसके मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी रूल बुक को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो कम समय में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि व्यापम पे इसकी रूल बुक डल गई है। यहाँ पे देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 नाम लिखा है, इसके अंदर ही यहाँ पर पटवारी की भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, अब पटवारी का पहले क्या होता था, अलग से एग्जाम होता था, लेकिन अब इसको ग्रुप 2 सब ग्रुप के अंदर कंबाइंड कर दिया, जिससे इसका सिलेबस भी बदला है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि आवेदन जो पत्र है वो भरने की तिथि कब है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप 5/1/2023 से भर सकते हैं और अंतिम तिथि इसकी क्या है, 19/1/2023 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें, देखिए संशोधन की तिथि भी है। बाकी एग्ज़ाम कब से प्रारंभ है, एग्ज़ाम देखिए 15/3/2023 से प्रारंभ है, यानी कि आपके पास 3 महीने मोटे मोटे हैं, 3 से 4 महीने आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सामान्य वर्ग वालों की फीस रहेगी 500 और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनकी 250 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 15 से एग्ज़ाम है, 15 से आपका जो पेपर है और फॉर्म की डेट 5/1/3 है और अंतिम 19/1/2023 है। जल्दी से फॉर्म भी भर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं कंप्लीट रूल बुक आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बता देता हूँ। रूल बुक तो 140 पेज की, आपको पूरी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब आपको फोकस करना है आपके एग्जाम पर, सिलेबस पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रारंभ कब से है, 15/3/2023 से ये परीक्षा प्रारंभ है। 2 चरणों में होगी, ये भी आपके सामने पूरा है, इसको भी ज़्यादा कोई महत्व नहीं देना है। टाइम टेबल है ना, सुबह दोपहर जो शिफ्टों में होता है वो है आपके सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले पटवारी परीक्षा अलग होती थी, अब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर ये परीक्षा हो रही है, जिसमें कि देखिए पदों के अलग अलग नाम भी हैं, इनको भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पद है। टोटल देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 3555 पोस्ट हैं, जिसमें से 2736 पोस्ट केवल पटवारी की, बाकी यहाँ पर नाम लिखे हैं आपके सामने, तो अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा सब कुछ हमें इसमें डिस्कस करेंगे और आपको कहाँ से तैयारी करना है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा। समूह 2 उप समूह 4 है ना, यानी कि इसके अंदर ही पटवारी हो रही है, तो ये पूरा सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपके 100 नंबर के देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, 100 नंबर के यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, इस सिलेबस में आपका विज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी और गणित। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए और 4 सब्जेक्ट यहाँ पे सामान्य ज्ञान अभिरुचि जीके, यानी कि जीके आएगा, सामान्य कंप्यूटर आएगा और सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। तो जो पंचायती राज था उसकी जगह भी सामान्य प्रबंधन, यानी कि जो मैनेजमेंट वाला जो विषय है वो यहाँ पे ऐड हो गया। समझ में आ गया, नया विषय कौन सा ऐड हो गया, सामान्य प्रबंधन। बाकी देखिए कंप्यूटर आपका ज्यों के त्यों है, पहले भी कंप्यूटर था, है ना। और यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर के अलावा गणित आपका पहले था, हिंदी आपकी पहले थी। ठीक है, अब इसमें नए विषय कौन कौन से जुड़े, यहाँ पे नए विषय देखिए, एक तो विज्ञान जुड़ गया इसमें, यानी कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर तो ये पहले से ही इंक्लूड था सिलेबस, जो कि पटवारी इसमें शामिल कर ली, इसलिए पटवारी के लिए भी इस सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, और नया विषय की बात करें जीके पढ़ना पड़ेगा, पहले आप एमपी जीके पढ़ते थे, और इसके अलावा आपको यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार सिलेबस और डिस्कस कर दूंगा। यदि आप व्यापम की पहले से तैयारी कर रहे हैं, पुलिस और अन्य एग्जाम की एसआई वगैरह की, तो फिर आपके लिए सिलेबस सरल है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पहले से भी आपने पढ़े होंगे। सिर्फ आपने जो मैनेजमेंट है वो वाला विषय नहीं पढ़ा होगा, सरल होता है, थ्योरेटिकल होता है, आप इसको 15-20 दिन में बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। मैं इसके नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, बाकी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयु की बात करें तो आयु यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 से 45 है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। जो मेन फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में आप रूल बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, और बाकी मैं
टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आरक्षण की बात कर लेते हैं, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है 20%, अनुसूचित जाति 16%, और यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे डिफाइन है 27%, और ईडब्ल्यूएस 10%। रिजर्वेशन क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो देखिए जो यहाँ पे विकलांग व्यक्ति उनके लिए भी यहाँ पे 1.5% का आरक्षण दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी 140 पेज की रूल बुक आपके लिए पढ़ना बहुत कठिन होगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करें, देखिए अलग अलग पेजों पे डिटेल में दिया है, और अलग अलग विभाग वाइज भी पद बताए हैं। मैं आपको टोटल बताता हूँ। यहाँ पे 3555 टोटल पद हैं, किसमें? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 3555, जिसमें 2756 अकेले पटवारी हैं, बाकी 1-1, 2-2 सभी में है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे मेन जो पटवारी है। बहुत सारे विद्यार्थी पटवारी की तैयारी करते हैं। जो पटवारी, इसमें कुल कितने पद हैं? 2736 पद हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिएगा। अब क्या होगा, जो विद्यार्थी सिंसियरली पढ़ेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस इस प्रकार से दिया है ना। अभी तक क्या होता था, 5 में स्कोर ही बहुत हाई जाता था और कम समय में तैयारी हो जाती थी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक वे में, और पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो अलग अलग भी यहाँ पे पद डिफाइन है, तो उसको आप देख लेना। बाकी कुल मिलाकर आप को एक पद चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, टोटल पद बता दे रहा हूँ। तैयारी करना, फिर से मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, चूँकि अब आपको पटवारी बनना है या फिर कुछ और भी पोस्ट है उनमें जाना है, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और गणित हो गया। 4 विषय हो गए, 100 नंबर के आएंगे, मतलब पर सब्जेक्ट 25 नंबर का आएगा। एक सब्जेक्ट कितने का आएगा? 25-25 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए जीके आ गया, कंप्यूटर आ गया, रीजनिंग आ गई, और जो जनरल मैनेजमेंट आ गई। ये नया सब्जेक्ट है, चूँकि पंचायती राज की जगह पे, तो इसके भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। बाकी सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन सारे नोट्स, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। बाकी वीडियो मैं जल्दी ही यूट्यूब पे डालने वाला हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। हम बात कर लेते हैं पटवारी के वेतन की। पटवारी के वेतन देखिए 5200, यानी कि मोटा मोटा आपको बताऊँ तो 22 से 25 हज़ार के बीच में आपको पटवारी का जो सैलरी है वो पड़ेगी। बाकी आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। अब यहाँ पे बात करें इसमें योग्यता क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे क्लियर डिफाइन है। वही व्यक्ति इसमें बैठेंगे जो पात्र है, कहीं से भी आपने कहीं से भी मतलब किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अब पटवारी के लिए सीपीसीटी की जो बात है सबसे मेन है, इसको समझिए। सीपीसीटी अभी कंपलसरी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि देखिए 3 वर्ष के बाद आप, यानी कि 3 वर्ष के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी सीपीसीटी पे फोकस मत करिए, क्योंकि अभी आपको एग्जाम को सिलेबस पे फोकस करना है। सीपीसीटी तो 3 साल समय है, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो ये चीज़ सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन करिए। इस बार इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो जैसा जहाँ तक इस बार होगा कि अब एमपी से बाहर वाले विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। ठीक है, बाकी जहाँ तक है बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं सिलेबस की, भी यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सिलेबस फिर से डिफाइन कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, जो ऑनलाइन में क्लास कराऊंगा आपके लिए यूट्यूब पर, कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बाकी अन्य विषय कोशिश करूंगा अन्य फैकल्टी के द्वारा आपको मिल जाए। देखिए, हमारे पास डिजिटल सेटअप नहीं है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी के साथ बेहतर वीडियो आप तक पहुँचा दूंगा, है ना। पहले भी कई सारे विद्यार्थी पढ़े हैं चैनल से। और वर्ग 3 की बात करें तो 108 विद्यार्थियों ने मेरे पास डेटा भेजा है, जिनके 120 प्लस वर्ग 3 में नंबर आए हैं। ठीक है, जिनकी मैंने ऑनलाइन तैयारी कराई थी, और 120 प्लस अब मान लीजिए, है ना। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई की है, उनको पता है मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया उनके लिए। और ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, यहाँ पे विज्ञान विषय है, कोशिश करूँगे किसी फैकल्टी से आपको पढ़वाने की। बाकी नोट्स इसके बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट है, आप वो ले सकते हैं। सामान्य हिंदी की वीडियो कंप्लीट ऑलरेडी डली हुई है, फिर से स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसको भी आप देख लेते हैं तो आप हिंदी में 25 में से 25 नंबर ला पाएंगे, बिल्कुल श्योर है, गारंटी। इंग्लिश की फैकल्टी कोशिश करेंगे, इसके नोट्स अभी अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। गणित मैं ही पढ़ाऊँगा आपके लिए, और गणित मैं आपको RS अग्रवाल मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा। कौन सा? RS अग्रवाल, जो कि आप पढ़ लेते हैं तो व्यापम का कोई भी एग्जाम दे लीजिए या ऑल इंडिया लेवल का वनडे एग्जाम, तो आप पूरे से पूरे नंबर ला पाएंगे। यानी 25 नंबर गणित की पूरी तैयारी कराऊंगा, 25 नंबर हिंदी की कराऊंगा पूरी में। सामान्य ज्ञान और जो जीके है
इसके लिए हम फैकल्टी कोर्स करेंगे और जो होगा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी कुछ पढ़ा सकता हूँ। कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊँगा, यानी 3 विषय मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी, कंप्यूटर, गणित। ठीक है, तो जो विषय मैं पढ़ाऊँगा उसकी मैं 100% गारंटी लूँगा कि 25 में से 25 नंबर आपको उन विषय में आएंगे ही आएंगे। और फैकल्टी भी हम ऐसी लाएंगे जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। रीजनिंग फैकल्टी के द्वारा कोर्स करेंगे और सामान्य मैनेजमेंट इसको मुझे टाइम रहा तो मैं पढ़ा दूंगा और मैं कोर्स करूंगा इसके बहुत शानदार नोट्स आपको मिल जाए, जो कि नया विषय है, आपको नोट्स से ही पढ़कर क्लियर हो जाए। तो बात समझ में आ गई होगी। मोटा मोटा 3 विषय मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी, गणित, कंप्यूटर, और अन्य विषय आपको फैकल्टी द्वारा पढ़वाने की कोशिश करूँगा। अब आप इनके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, तो वो कैसे लेंगे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर मैसेज करिएगा, आपको इन सभी विषय के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी सिर्फ इसके नहीं मिलेंगे, तो इसके मैं, जैसे आप अभी लेते हैं तो इसके भी मैं बाद में आपको अवेलेबल करा दूँगा। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 8 सब्जेक्ट हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, धीरे धीरे करके तैयारी करेंगे, लेकिन रेगुलर करिएगा, हो जाएगी। मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, अलग से फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तैयार रहिएगा। मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी है, हिंदी की है, चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी और वीडियो जल्द से जल्द मैं डालूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।